हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, यानी लाभ एवं हानि पढ़ा रहा हूँ। यानी ये हमारी कौन सी वीडियो जा रही है, तीसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो हमारी गई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, गई थी फार्मूला की। सेकंड गई थी जिसमें सवाल लगे हैं, और ये थर्ड जा रही जिसमें सवाल ही लगने वाले हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, या कि वीडियो की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैं बताया हूँ अगली वीडियो ही, चाहे वीडियो डाउनलोड करके देखिए, चाहे वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हाँ, आप लोग रिवीजिंग मैथ ही करते रहिएगा ताकि आप लोगों से ये बनेगा, क्योंकि ये मैथ किसकी चल रही है, MP पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है उसकी तैयारी करवा रहा हूँ मैथ की। तो आप लोग अच्छे से मैथ की तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए इसी बात पर चलते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। जैसे आप लोगों से बताया था, फार्मूला पर यहाँ पर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि फार्मूला मैं आप लोगों से पहले दे दिया हूँ। फार्मूला बिना इस्तेमाल किए हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फार्मूला माने होता है सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेज का क्रय मूल्य पूछा था। कल जो सवाल लगाए थे उसमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया था, अब यहाँ आज क्या दे रहा है, क्रय मूल्य दिया था, निकालने के लिए दे रहा। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा। चलिए हम यहाँ पर फार्मूला ना रख के डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, 1034 हमारा ये क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी SP है। SP हमारा क्या है, ये 1034 रुपये, ठीक है ना। 34 रुपये कितने प्रतिशत की प्रॉफिट से बेचा हूँ, 10% की प्रॉफिट से हम क्या किया है, बेचे हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट माने होता है P बराबर 10%, ठीक है। तो इसका हमारा क्या है, एक ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या, CP। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, CP कहते हैं। तो CP कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बराबर हमारा क्या है, 100/, यहाँ पर लाभ पूछा है ना, 10% लाभ, 110 गुणे 1034, ये यहाँ अब हमारा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं क्या होगा। तो 0 से 0 को काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना बचा, 11 बचा, और यहाँ पर कितना बचा है, 1034 बचा है। कितना बचा, 1034। तो 1034 को कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए। तो बराबर यहाँ से इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1034 लिख लीजिए। 1034 यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर जो 1 0 बचा है तो ये 1 0 को यहाँ पर उतार लीजिए, बटे 11 आ गया। बटे हमारा क्या आ गया, 11 है, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 से पूरा गुणा कर दिए, वही आ गया 1 से, और 0 1 उतार लिए उधर। तो कितना आ गया, 10,340 आ गया। 10,340 में हम क्या करेंगे, 11 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए काट देते हैं संख्या। 11 एक कम 11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा कैसे, यानी कितना आएगा। तो यहाँ पर 11 दिए ना, 11 नमा 99, 11 नमा 99 ना हुआ। अब इसमें 103 में कितना बचा है, 11 नमा 99, यानी 4 बचा है। क्या बचा है, 4 बचा है, और ये 4 हो गया। तो कितना होगा, 44, 11 4 44, और यहाँ पर ये क्या बचा, 0 बचा, यानी रुपया। क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य में ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो हमारा ये आ गया, CP क्या आया है, 940 आया है। इसका हमारा ये आंसर है। क्या है, ये हमारा 940 इसका क्या है, आंसर है।
तो हमारा एसपी बराबर इतना है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, जब हमारा एसपी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और सीपी हमारा छोटा रहेगा तो हमें क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एसपी हमारा क्या है, बड़ा है और सीपी क्या है, छोटा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एसपी हमारा बड़ा है, सीपी छोटा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सीपी हमारा तो यहाँ पर क्या है, छोटा है, सीपी 940 है और एसपी हमारा क्या है, ये बड़ा है। तो यानी हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब हमारा एसपी बड़ा रहेगा और सीपी छोटा रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब हमारा क्या रहेगा, सीपी बड़ा रहेगा, एसपी छोटा रहेगा, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस माने घाटा होगा। तो चलिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है ना। इसका आंसर 940 है। सीपी बराबर 940। सीपी हमारा क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए बोला था। यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा क्या है, सीपी बराबर 940 हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला, एक मशीन को 585 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो वह मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, ज्ञात कीजिए। अब हमारा यहाँ पर भी क्रय मूल्य पूछा था, यहाँ पर भी क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी हमें हानि हो रही, क्या हो रही, 10% की हानि हो रही। इसमें लाभ हो रही थी और इसमें हमारा क्या हो रहा, हानि हो रही। तो चलिए हमारा यहाँ पर ये क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, जब बेचेंगे तो हमें क्या होगा, विक्रय। तो हमारा यह एसपी है, हमारा यह एसपी है, क्या है, एसपी। एसपी हमारा कितना है, 585, क्या है, 585 है, ठीक है ना। एसपी हमारा क्या है, 585। हमें क्या सीपी ने ज्ञात करना है, तो हम एसपी ने लिखेंगे। सीपी को हमें ज्ञात, जैसे यहाँ पर क्या किए थे, हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात किए थे, लेकिन लाभ का ज्ञात किए, और यहाँ क्या करेंगे, हानि का। तो चलिए एसपी, और यहाँ पर लॉस, हमारा लॉस बराबर 10%, ठीक है। तब चलिए हमारा यहाँ पर बराबर 100/90। अब 90 हमारा यहाँ पर क्यों लगा है, इसलिए लगा है कि 10% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% की हमें हानि हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10% की हानि कर दी। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 585 को इधर धर लेते, ठीक है। 585 को जब हम धर लिए तो एक जीरो से एक जीरो को हटा दिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 585 में 10 का गुणा कर देंगे, यानी इक्वल टू 585 हो गए। और 585 में एक यहाँ पर ये जीरो जो बचा है, यहाँ पर इस जीरो को ऐड कर देंगे। बटे में हमारा कितना है, 9 है। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, 9 ले। अब जो हमारा 5850 आया है, तो 5850 में 9 से डिवीजन कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो हम 9 एकम 9 और 9 छक्का 9 चौको, हमारा इसका क्रय मूल्य सीपी कितना है, ये सीपी हमारा है। सीपी हमारा कितना है, 650 है। कितना था, सीपी हमारा 650 था। यानी जब हम कोई वस्तु, अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 650 है, और 650 को हमने कोई वस्तु, यानी यहाँ पर क्या दी, मशीन दी है। तो 650 रुपए की मशीन थी हमारी, तो उसको 10% हानि में बेचे तो हमें कितना का नुकसान हुआ था। यहाँ पर जो है ये हमारा बेचने से आया था आंसर। तो यहाँ पर घटा देंगे इसको तो हमें पता चल जाएगा कितने का नुकसान हुआ था। यानी हमारा इसका क्रय मूल्य कितना था, 650 था। कितना था, 650 था। यहाँ पर बेचने से हमें कितना प्राप्त था, 1034 प्राप्त था। और 1034 में हमें यहाँ पर क्या पूछा था, क्रय मूल्य, यानी इसका 10% का फायदा हुआ, यहाँ पर 10% की हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसका एक तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक टेबल को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह व्यक्ति इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यहाँ पर कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ होगा। यहाँ पर दिया कितने रुपए में उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का क्या हो, लाभ हो। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक टेबल को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे
कि उसे 15% का लाभ हो। चलिए लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर क्या है, एसपी है। हल एसपी हमारा यहाँ पर कितना है, 1440 है। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हमारे यहाँ पर कितने प्रतिशत का, 10% का। ठीक है ना, तो 10% का हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ। तो यहाँ पर लगा लीजिए 100/10% का हानि हुई ना, तो यहाँ पर 90 × 1440। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस जीरो को इससे काटते हैं तब भी 144 का 10 में गुणा करना पड़ेगा। अगर इस जीरो को इससे माइनस करते हैं तब भी हमको 10 में 1440 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए जैसे आता है वैसे हम कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से काट दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर अब कितना बचा, 100/9 गुणे 144। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए, करते हैं। ठीक है, एक का गुणा करेंगे कितना आएगा, डायरेक्ट 144 ही आएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, बटे कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 9 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 9 रख लिया, 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9। ठीक है, 9 एक कम 9 आ गए। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा है, 5 बचे। 9 एक कम 9 होता है ना, अब यहाँ पर कितना, 9 5 14 होता है, यानी अभी हमारे यहाँ पर 5 बचा है और बगल में क्या बचा है, 4 बचा है। क्या बचा है, 4। तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर क्या पूछा है, एक टेबल को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितने की, 10% की हानि होती है। तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो पूछ रहा है 10% का हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ। जब हमारा 10% का हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, हानि हुई थी। ठीक है ना, तो हानि हुई थी 1440 रुपए में उसने बेची। कितने में, 1440 रुपए में उसने बेचा, तो 10% की हानि हुई। तो यहाँ पर 10% की जब हानि हुई तो इसे कितने रुपए में उसे बेचे कि 15% का हमें लाभ हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया ये 1600। अब हमारे यहाँ पर क्या पूछा है, कितने प्रतिशत का हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पर 15% का लाभ पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत का, कितने रुपए में बेचे के 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो गया, 1600। ठीक है, और हाँ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो P बराबर 15% हो गया। ठीक है, अब P बराबर 15% हो गया तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलिए इसे देख लेते हैं। P बराबर 15% यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर कर लीजिए। और यहाँ पर CP हमारा ये बोला तो 1600 गुणे 115/100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 116 गुणे 115 बराबर कितना होगा। ठीक है ना, और यहाँ 16 पंचा 80 की जीरो हासिल कितनी आई, 8। 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 हुआ। ठीक है ना, 16 एक कम 16 और 16 8 कितना होता है, 16 एक कम 16 और 16 में 8 डाल देंगे 24, 24 की 4 हासिल कितनी आई 2, और 16 एक कम 16 और 16 2 18। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 15% पर हमारा इसे क्या करता है जब बेचता है। देखिए पहले हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखिए, एक टेबल को 1440 रुपए बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर पहले पूछा हानि हुई थी ना, तो यहाँ पर हम लगा दिए 100/90 कर दिए, गुणे 1440 के जीरो से जीरो काटिए और 100 में 144 का गुणा करके 9 से भाग दे दिए, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 1600 आ गया। यानी इसका CP यहाँ पर ये हानि हुआ, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुआ ना, तो हमारा यहाँ पर इसका 1600 आ गया। ठीक है, 1600 आंसर आ रहा है। अब जब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत है, यानी 15% में जब इसे हम बेचे हैं तो हमारा कितना लाभ हुआ, हमारा यहाँ पर 1840 हमें मिला।
तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, सीपी बन गया। यहाँ पर जब हमारा सीपी बन गया और प्रॉफिट हमें कितना की हुआ, 15% की, तो यहाँ पर सीपी उसे बना दिए, तो सीपी यहाँ पर आ गया 1600 गुणे 115/100, तो दो जीरो काट दिए और 1600 में 115 को गुणा कर दिए, तो 115 का यहाँ पर आ गया 1840। यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग रोक कर देख सकते हैं, ये वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। एक मशीन को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, तो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमारा क्या 15% का पहले बोल रहा है ना, 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर ले लीजिए 100/115 गुणे 2070, ठीक है ना, 2070 है, ठीक है 2070। अब इसे क्या करते हैं, पहले इसको गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणा कर लिए तो कितना हुआ, हमें 2070 का 100 में गुणा कर दिए, तो हमारे यहाँ पर कितना हो रहा है 2070। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को यहाँ पर रख लीजिए और बटे 115 का भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 115 का हम इधर भाग दे देंगे तो हमारा इसका आंसर मिल जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब 115 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा इसका आंसर पहले वाले का इसका मिल जाएगा। 15% के लाभ से बेचता है तो उसे अब कितने रुपए, पहले 15% पर बेच रहा है ना, तो 15% हम उसको एक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 115 का डायरेक्ट इसमें भाग देते हैं। 2 जीरो को हम पहले हटा देते हैं, 2 जीरो को छोड़ के डायरेक्ट 2070 में 115 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 115 गुणे 18 का लेते हैं, शायद इसी में आ जाए। तो 18 पंचा 90 की जीरो हासिल कितनी आ रहा है 2070। तो 115 कम 115 और 18 गुणे 115 का 15 हम कितना होगा 2070। अब यहाँ पर 2070 और यहाँ पर 2 जीरो बचा, 2 जीरो ले लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1800, हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसका हमारा कितना आंसर आ गया 1800 आ गया। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक मशीन को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी पहले हमारा कितने प्रतिशत, उसने बेचा 15% में लाभ पर, फिर उसने ले गए तो बेचा कितने प्रतिशत में बेचा, 20% का लाभ हो। कितने प्रतिशत में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, पहले हमारे यहाँ पर 1800 आ गया, ठीक है। अब इसको लेके उस वाले पर करते हैं जो 20% का बोल रहे हैं, 20% में यहाँ बोल रहा है। चलिए उसको ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पर से हटा देते हैं, इसको आप लोग लोड कर लीजिएगा, फिर हम इसे बताते हैं, शायद यहीं पर आ जाए। तो इसको देख लीजिए क्या कहते हैं हम, इस वाले को देख लीजिए, इसको हम आप लोग को समझा दिए। तो अब इस वाले में क्या बोल रहा है, 20% का लाभ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, लाभ बोल रहा है ना। तो अब हमारा क्या निकाले, चलिए 1800 इस वाले का आंसर आया, जो यहाँ पर 15% बोला है, तो उसे यहाँ पर लिख देते हैं, उसे यहाँ पर क्या कर देते हैं 1800, हम इसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। 1800 लिख लिए, तो हमारे इसका आंसर कितना आया था 1800 आया था, ठीक है। अब 1800 आएगा। अब इस वाले को हमको करना है 20% का लाभ हो, कितने प्रतिशत में बेचे कि 20% का लाभ हो हमें। तो यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 1800 120/100, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जीरो को क्या कर दिए, काट दिए, ठीक है। 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिए, तो 18 का और 120 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 120 कर देते, ठीक है। अब जीरो को पहले हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जीरो को छोड़ देते हैं और 12 में 18 का क्या कर लेते हैं, गुणा। तो जो ये जीरो छोड़े थे तो इस जीरो को ले लीजिए। हमारा इसका आंसर कितना आया है 2160, कितना आया है 2160 हमारा इस वाले के आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले के आंसर हमारा कितना आया था, जो एक मशीन को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15%, जब हमने क्या बोला 15% का, तो 15% को हमने निकाला, अभी निकाला है, तो उसका कितना आया था 1800 आया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है
कि कितने प्रतिशत में उसे बेचे कि 20% का लाभ हो। तो हमारा यहाँ पर कितने प्रतिशत में बेचा है, 20% में हमारा क्या बेचा है, तो हमें 20% को यानी हमें लाभ होगा। तो हमारा यहाँ पर बेच रहा है 20% में, तो हमें इतना लाभ हो रहा है, यानी 2160 हमारा मिल रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अगली क्लास पर मैं आपसे फिर मिलूँगा। बस।